नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेज एक्ट्रेस नरगिस पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बेईमाना तशद्दुद किया है। तो आज आपको बताते हैं कि वो पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन है और अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद क्यों किया गया, इसके पीछे की असल हकीकत क्या है। आइए हर एक चीज़ तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस सारी कहानी की असल हकीकत जानने से पहले आपको एक FIR पढ़ के सुनाते हैं जो कि कल 1 नवंबर 2024 को अदाकारा नरगिस की तरफ से रिपोर्ट हुई। तो नाज़रीन, अदाकारा नरगिस ने अपनी FIR में ये रिपोर्ट किया है कि ये गज़ाला इदरीस साहिबा हैं, यानी नरगिस का असल नाम गज़ाला इदरीस है। वो कहती हैं कि साहिला लाहौर में फ़ला जगह की रिहायशी हैं, उनकी जगह जो है ना वो हम मेंशन नहीं कर रहे, और कैनेडियन नेशनल है। वो कहते हैं कि आज सुबह यानी 1 नवंबर 2024 को सुबह जब मैं नमाज और कुरान से फारिग हुई तो माजिद बशीर सब इंस्पेक्टर जो कि उनके शौहर हैं, उन्होंने हस्बे मामूल मुबैना तौर पर जायदाद के कागजात, नकदी, भारी रकम और दबाव डालने लगा कि इस घर में आफ्ताब इकबाल की साबका बीवी यानी मरियम को इस घर में लाना चाहता है और फार्म हाउस को अपने नाम कराना चाहता है। उनसे इनकारी पर माजिद बशीर ने मेरे मुंह पर लगातार वार किए। मैं खून में लथपथ हो गई। पिस्टल की नाल मेरे मुंह में रखकर मेरा जबड़ा तोड़ना चाहा। मैं जान बचाकर कमरे से भागी तो उसने घरेलू अमला यानी जो घर के मुलाजमीन हैं और मेरे भांजे उमर फारूक के सामने मुझे बालों से घसीट कर ज़मीन पर लिटाया और मेरी कमर पर उसने ठुड्डे मारे। जान से मारने के लिए उसने पिस्टल का चैम्बर मारा। मज़ाहमत करने पर उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और धमकियां दी कि अगर तुमने मेरे नाम फार्म हाउस और जायदाद ना की, मज़ीद सोना और भारी कीमत रकमें ना दी और अपनी बहन और वालदा की जो रकम है मैंने अमानतन वापस देनी है उसका मुतालबा किया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा और मेरे लिए ये बहुत आसान है कि तुम्हारे कत्ल को तुम्हारे मुखालफिन पर डाल दूंगा। तो नाज़रीन, FIR आपने सुन ली है। FIR की हकीकत जानने से पहले हम नरगिस का पास देखना चाहेंगे कि नरगिस पाकिस्तान की स्टेज ड्रामा की टॉप की एक्ट्रेस रही हैं और डांसर रही हैं। अब पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा की हकीकत तो आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बदतरीन स्टेज ड्रामा है, क्योंकि स्टेज ड्रामा लोगों को अम्यूज़ करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए होता है और पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा तो शायद किसी और तरफ चला गया है। यहाँ पर वल्गैरिटी और बेहुदा डांस जो है ना वो आम हो चुका है। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप इस FIR की हकीकत समझ सकें। तो नाज़रीन, नरगिस जब अपनी एक्टिंग के पीक पर थी तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत से पुलिस ऑफिसर रहे जिनके साथ उनके ताल्लुकात रहे और उनकी वजह से वो हेडलाइंस में रही, जिनमें सबसे टॉप पर नाम है आबिद बॉक्सर का। आप सब लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान में इनकाउंटर की वजह से बहुत मशहूर था। तो एक दफ़ा उस आबिद बॉक्सर ने भी नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके सर के बाल काट दिए। पहले इसे पैसों का मामला बताया गया, लेकिन जब मामला खुल के सामने आया तो ये बात सामने आई कि नरगिस का उस आबिद बॉक्सर के साथ अफेयर था और जब उनके ताल्लुकात में कशीदगी हुई तो जिसकी वजह से आबिद बॉक्सर ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और नरगिस को उससे तंग आकर मुल्क छोड़कर कनाडा जाना पड़ा। इसके बाद में भी एक CI के ऑफिसर ने भी नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया और वो बात भी काफ़ी दफ़ा हेडलाइंस में रही। लेकिन आज से चंद साल पहले नरगिस ने स्टेज ड्रामा छोड़ दिया और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी माजिद बशीर से शादी की और इतने सालों से वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। तो बज़ाहिर जब सोशल मीडिया पर दोनों की पिक्स आती हैं तो इससे तो लगता है कि दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, लेकिन अब उस खुशगवार ज़िंदगी की असल हकीकत भी आप लोगों के सामने आ चुकी है। FIR में आप लोग सुन तो चुके हैं कि कैसे नरगिस ने अपने हस्बैंड पर इल्ज़ामात लगाए हैं और शायद ये इल्ज़ामात सच भी हो सकते हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात को समझने के लिए हमें एक और करैक्टर के बारे में जानना होगा जिसने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका नाम है निगार चौधरी। दरअसल निगार चौधरी भी एक स्टेज ड्रामा एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाकारा नरगिस और उनके मौजूदा शौहर माजिद बशीर पर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका ये कहना था कि अदाकारा नरगिस
और माजिद बशीर अपने फार्म हाउस पर बेहुदा पार्टीज़ करवाते हैं। वहाँ पे वो लड़कियों को बुलाते हैं और उन्हें नशे पर लगाते हैं। निगार चौधरी भी अब स्टेज ड्रामा छोड़ चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब वो स्टेज ड्रामा करती थी तो उस वक्त वो नरगिस के फार्म हाउस पर जाया करती थी, लेकिन जब उसने वो स्टेज ड्रामा छोड़ा उसके बाद उन्होंने उन पार्टियों में जाना भी छोड़ दिया। लेकिन नरगिस उसे मजबूर करती है कि आप उन पार्टियों में दोबारा आओ, लेकिन मेरे शौहर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इस वजह से नरगिस और उसके शौहर माजिद बशीर मुझे बार बार धमकाते रहे, लेकिन जब मैं उनकी धमकियों से नहीं डरी तो उन्होंने मेरे शौहर पर एक 70 लाख का झूठा पर्चा दिया और अब वो हवालात में बंद है। नाज़रीन, निगार चौधरी की तरह और भी कई अदाकारों ने अदाकारा नरगिस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन अब असल मसला इस FIR का है। तो अब FIR में आप लोग हकीकत जान चुके हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है वो अब खुलकर सामने आएगी, क्योंकि अभी तो मामला स्टार्ट हुआ है। अभी पता नहीं इसमें से कौन कौन सी खतरनाक चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अदाकारा की हिना परवेज़ भट्ट से भी मुलाकात हुई है, जिसमें हिना परवेज़ भट्ट ने उन्हें मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। लेकिन बहुत सारे लोग अदाकारा नरगिस को उनके पास की वजह से निशाना बना रहे हैं कि उनका तो पास ही ऐसा रहा है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ उनके जो है अफेयर्स रहे हैं, जिसकी वजह से वो बारहा तशद्दुद का निशाना बनती रही हैं। तो ये एक रूटीन का मामला है, लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में बारहा ये कहा जाता है कि बीवी को चाहे जिस तरह के भी हालात हैं तशद्दुद का निशाना बनाना हरगिज़ कबूल नहीं है। तो अब इस मामले की असल हकीकत क्या है ये तो खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन किसी भी औरत पर तशद्दुद को कभी भी सपोर्ट करना या अप्रिशिएट करना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस FIR से रिलेटेड या इस पूरे मामले से रिलेटेड जो भी हकीकत खुलकर सामने आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।